हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश क्लास 12th का जो इम्पोर्टेंट प्ले है 15 नंबर का जो आता है द सिल्वर बॉक्स। इसका एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट और सेकंड दोनों के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं वीडियो आज का। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। द सिल्वर बॉक्स एक्ट 1, एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट और सेकंड दोनों के क्वेश्चन आंसर इसमें इंक्लूड है। सबसे पहले जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट सॉर्ट ऑफ ए पर्सन वॉज मिसेस बार्थविक? मिसेस बार्थविक किस तरह की व्यक्ति थी? शी वॉज अ लेडी ऑफ नियरली 50, वेल ड्रेस्ड विद ग्रेइश हेयर, गुड फीचर्स एंड ए डिसाइडेड मैनर। इस तरह की वो लेडी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड द मेंबर्स ऑफ द लेबर पार्टी डू अकॉर्डिंग टू मिस्टर बार्थविक वंस दे केम टू पावर? मिस्टर बार्थविक के अनुसार अगर लेबर पार्टी के व्यक्ति मेंबर अगर पावर में आ जाते हैं तो वो क्या करेंगे? तो बार्थविक कहता है कि अकॉर्डिंग टू मिस्टर बार्थविक द मेंबर्स ऑफ द लेबर पार्टी वुड डिप्रिव द अपर क्लासेस, यानी कि उनको परेशान करेंगे अपर क्लासेस को, ऑफ देयर राइट्स, उनके अधिकारों से उनको वंचित रखेंगे, एंड प्रॉपर्टी वंस दे केम टू पावर, और उनकी प्रॉपर्टी से भी उनको क्या रखेंगे? वंचित रखेंगे एक बार अगर वो सत्ता में आ गए तो। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू मिस्टर बार्थविक इज एजुकेशन डूइंग फॉर द लोअर क्लासेस? एक्चुअली अगर बुक में आप देखेंगे तो यहाँ पर शायद मिस्टर बार्थविक है, तो मिस्टर बार्थविक नहीं है, मिसेस बार्थविक के अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है वो लोअर क्लासेस के साथ क्या करेगी। तो उन्होंने एक लेटर पढ़ा था न्यूज़पेपर में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है मिसेस बार्थविक हैव अ रेफरेंस ऑफ ए लेटर पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर में एक लेटर पब्लिश हुआ था, उसके बिहाफ पर वो कहती हैं एंड सेज दैट, और कहती है कि एजुकेशन इज सिंपली रूइनिंग द लोअर क्लासेस एंड अनसेटल देम, कि जो लोअर क्लासेस है उनको वो रूइन कर रही है, बर्बाद कर रही है और उनको अनसेटल कर रही है एजुकेशन, जो कि कतई सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द अननोन लेडी इन योर ओन वर्ड्स। अननोन लेडी कैसी दिखती थी आपके अपने शब्दों में आपको बताना है। द अननोन लेडी एंटर द हाउस, अननोन लेडी घर में अंदर एंटर होती है। शी वॉज ए पेल लेडी विथ डार्क आइज, गहरी काली आंखें हैं, चेहरा पीला है, एंड प्रीटी फिगर, सुंदर दिखती है। इन मॉडिश ब्लैक बट रेदर शेवी ड्रेसेस, मॉडिश मतलब कि थोड़ी चमक धमक वाली है, ब्लैक कलर की ड्रेस है परंतु फिर भी थोड़ी भद्दी ड्रेस है वो। एक ब्लैक एंड वाइट जो ट्रिम्ड हेड वो पहनी हुई है, बंचेस ऑफ फ्लावर लगे हुए हैं, और एक फूजी स्पॉटेड वॉयल, यानी कि वॉयल मतलब लुंगी टाइप जो होता है नीचे का, वो पहने हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द अननोन लेडी मीट यंग जैक सो अर्ली इन द मॉर्निंग? ऐसा क्या हुआ कि अननोन लेडी जो है वो बार्थविक से के बेटे जैक से मिलने आई जल्दी सुबह सुबह। शी मेड यंग जैक so early in the morning because her crimson silk purse has been stolen and she had seen Jack Barthwick stealing it. अननोन लेडी से जो है उसका पर्स, उसने क्रिम्सन सिल्क पर्स चुरा लिया था जैक ने, और उसने देख भी लिया था जैक को ऐसा करते हुए, चोरी करते हुए या उस पर्स को उठाते हुए, इसलिए वो वहाँ पर पहुँची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी वॉज देयर इन द पर्स ऑफ द अननोन लेडी? अननोन लेडी के पर्स में कितने पैसे थे? अकॉर्डिंग टू द अननोन लेडी का कहना था कि देयर वर 7 pounds 12 pence इन द पर्स ऑफ हर, मतलब 7 pound और 12 pence उसमें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द रूम इन विच द जॉन्स लाइव। जॉन्स मतलब मिसेस जॉन्स और मिस्टर जॉन्स रहते थे, वो रूम की हालत कैसी थी ये बताना है। द रूम इन विच द जॉन्स लाइव वॉज अ बेस ऑन विच टेटर्ड ऑयल क्लॉथ एंड डैम्प, यानी कि कचरा, ऑयल क्लॉथ पड़े हुए थे वहाँ पर। डिस्टैम्पर्ड वॉल्स थी, यानी कि वॉल से प्लास्टर पर जो मतलब जो कलर होता है वो नहीं था। इट हैज़ एन एयर ऑफ टिडी रेडनेस, और काफ़ी बदबूदार वहाँ पर हवा थी, या हम बोल सकते काफ़ी बदबूदार माहौल था। ये क्वेश्चन आया था आपका हु इज़ स्नो? स्नो कौन था? स्नो इज़ ए डिटेक्टिव, वो एक डिटेक्टिव था। हु वॉज हायर्ड बाई मिस्टर बार्थविक, जो कि मिस्टर बार्थविक ने हायर किया था टू रिकवर द लॉस्ट सिल्वर बॉक्स को रिकवर करने के लिए। फॉर दिस पर्पस ही वेंट टू मिसेस जॉन्स लॉजिंग, और इस पर्पस से वो मिसेस जॉन्स के घर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स स्नो कम टू द रेसिडेंस ऑफ मिसेस जॉन्स? ऐसा क्या हुआ था कि जॉन्स के घर उसको जाना पड़ा स्नो को?
As Mr. Barthwick suspects that it may be Mrs. Johns who stolen the silver box. मिस्टर बार्थविक को ऐसा लग रहा था, शक था कि मिसेस जॉन्स ने जो बॉक्स है वो चुराया होगा. ही आस्क्स ए डिटेक्टिव, उसने उस डिटेक्टिव से कहा, जिसका नाम था स्नो, टू गो टू हर लॉजिंग, कि उसके घर जाए एंड इंक्वायर अबाउट इट, और उसके बारे में इंक्वायरी करे. स्नो कम्स टू द रेसिडेंस ऑफ मिसेस जॉन्स विथ एन इंटेंशन टू अरेस्ट हर, और उसको वो घर गया था उसको अरेस्ट करने के मकसद से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज जॉन्स गिव ए ब्लो टू स्नो. मिसेस जॉन्स का जो हस्बैंड रहता है जॉन्स, वो स्नो को धक्का क्यों मार देता है. स्नो कम्स टू जॉन्स लॉजिंग एंड रिकवर द लॉस्ट सिल्वर बॉक्स एंड अरेस्ट मिसेस, यहाँ पे उसका नाम जो है वो छूट गया है तो आप कर लेना मिसेस बार्थविक. स्नो जो है वो लॉजिंग पर आता है, यानी कि जॉन्स के घर जाता है, वहाँ से सिल्वर बॉक्स रिकवर हो जाता है, मिल जाता है उसे, और वो मिसेस जॉन्स को अरेस्ट कर लेता है. यहाँ पे मिसेस जॉन्स को वो अरेस्ट कर लेता है. ऑन दिस, इसके ऊपर क्या होता है, जॉन्स बिकम्स वायलेंट. जॉन्स जो है वो वायलेंट हो जाता है, बिकॉज ही नो, क्योंकि वो जानता था कि शी वॉज इनोसेंट, कि उसकी वाइफ जो है वो इनोसेंट है. एंड गिव्स ए ब्लो टू स्नो, और स्नो को एक ब्लो या धक्का वो मार देता है. नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर में आते हैं. पहला क्वेश्चन उसके और वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि दोनों सेम है, दोनों का आंसर सेम रहेगा. डिस्क्राइब द मीटिंग बिटवीन द अननोन लेडी एंड मिसेस बार्थविक इन योर ओन वर्ड्स. व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस मीटिंग. थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बता देता हूँ कहाँ है. आपको जो मीटिंग हुई थी अननोन लेडी और मिस्टर बार्थविक के बीच, मिसेस बार्थविक नहीं बल्कि मिस्टर बार्थविक के बीच, उसको अपने शब्दों में आपको बताना है, और उसका रिजल्ट क्या आया, उसका आउटकम क्या था. या फिर और है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मिसेस बार्थविक आफ्टर द मीटिंग विथ अननोन लेडी. अननोन लेडी से मिलने के बाद मिस्टर बार्थविक का जो रिएक्शन था वो क्या था. ए लेबर पार्टी कैंडिडेट हैज़ वॉन द बाई इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट. पहले तो इंसिडेंट ये हो जाता है कि जो एक लेबर पार्टी है, जो गरीबों की पार्टी है, उसका एक मेंबर जो है वो इलेक्शन जीत जाता है. दिस गिव्स ए शॉक टू मिसेस बार्थविक, और ये जो है वो मिसेस बार्थविक को काफ़ी धक्का इससे लगता है. शी ब्लेम्स द लिबरल्स फॉर एनकरेजिंग द कॉमन पीपल, और वो ब्लेम करती है कि जो लिबरल पार्टी से जिसका मिस्टर बार्थविक मतलब बिलोंग करता है, वो कॉमन पीपल को थोड़ा सा एनकरेज कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं. सी अपोजेस एनी टॉक अबाउट रिफॉर्म और चेंज इन सोशल पॉलिसी, और वो जो है वो क्या करती है, विरोध करती है किसी भी सामाजिक रिफॉर्म का, सुधार का और सोशल पॉलिसी का. सी थिंक्स दैट ओनली द अपर क्लासेस आर पैट्रियोटिक. उसका मानना यह है कि केवल अपर क्लासेस जो है वही केवल पैट्रियोटिक यानी कि देशभक्त हो सकती है. वाइल द सोशलिस्ट आर सेल्फिश, और वहीं जो सोशलिस्ट है, समाजवादी जो लोग हैं, वो आत्ममतलबी होते हैं. The political discussion reveals the attitude of Mr. and Mrs. Barthwick who represent the upper classes. तो यहाँ पर जो उनका डिस्कशन है, ठीक है, वो क्या हो जाता है कि उससे पता चलता है कि इन दोनों की मेंटलिटी क्या है और ये किस तरह से है. स्टूडेंट्स थोड़ा सा चेंज करना होगा प्लीज़. आई एम सो सॉरी कि मैंने पहले रीड नहीं किया इसको. एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन गलत है यहाँ पर, और आंसर दूसरा है इसका. यहाँ पर आपको अननोन लेडी की जगह आपको मिस्टर एंड मिसेस बार्थविक का जो डिस्कशन है उसको डिस्क्राइब करना है. तो क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा कि डिस्क्राइब द डिस्कशन बिटवीन मिस्टर एंड मिसेस बार्थविक. ठीक है, ये क्वेश्चन होगा, ये इसका आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द अननोन लेडी एपिसोड. एक्चुअली एक ड्रामा होता है, और ड्रामा में कोई चीज़ जो है उसका महत्व कितना होता है. तो जो एपिसोड है अननोन लेडी का, या अननोन लेडी का वहाँ आना, ठीक है, वो सारा चीज़ इंसिडेंट होना, उसका इस ड्रामा में क्या महत्व हो जाता है. द विजिट ऑफ द अननोन लेडी सर्व्स ए यूजफुल ड्रामेटिक पर्पस. एक ड्रामेटिक पर्पस के लिए बहुत शानदार या बहुत महत्व रखते हैं अननोन लेडी का जो एपिसोड है वो. इट थ्रोज लाइट ऑन जेक्स कैरेक्टर. जेक के कैरेक्टर पर ये क्या करती है, प्रकाश डालती है कि जेक का कैरेक्टर क्या है. शी रिवेल्स दैट, वो कहती है कि जेक इज़ ए ड्रंकार्ड, कि जेक जो है वो शराबी है, एंड डिबॉच, और बदमाश भी है, चोर उचक्का भी है. ही एसोसिएट्स विथ प्रोस्टिट्यूट्स. ही इज़ ऑल्सो ए थीव. वो जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, प्रोस्टिट्यूट से जुड़ा हुआ है, परंतु वो चोर भी है.
इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ही इज़ एज गिल्टी एज जॉन्स। हम ये कह सकते हैं कि जितना जॉन्स जो था वो दोषी था, मिसेस जॉन्स का हस्बैंड, उतना ही दोषी जो है वो जैक बार्थविक भी था। दस द लेडीज विजिट इन इज़ एन इम्पोर्टेंट लिंक इन प्लॉट कंस्ट्रक्शन। तो प्ले का जो प्लॉट कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है, उसके लिए जैसे कि पोएम की थीम होती है, ठीक है, वैसे ही जो अपन बोल रहे हैं कि किसी प्ले का जो है वो प्लॉट होता है। प्लॉट मतलब कि किस धरातल पर या किस बेस पर जो है वो प्ले आगे बढ़ रहा है, तो उसको कंस्ट्रक्शन करने में यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है इस इंसिडेंट का होता है। तो स्टूडेंट्स यहीं पर यही क्वेश्चन है इसमें इम्पोर्टेंट, जो कि एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट और सेकंड दोनों उसके आ गए थे। यहाँ पर एक्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है, एक्ट सेकंड और एक्ट थर्ड के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं फॉलोइंग डेज जो है वो मैं आपको अपलोड करूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।